उसे अक्सर उसकी पत्नी थप्पड़ मारती थी और वह ऐसे ही 29 साल जीता रहा। एडवर्ड ने बहुत पहले ही विरोध करना छोड़ दिया था। जब भी उसकी पत्नी खाली कॉफी का कप उठाती, एडवर्ड तुरंत उठकर उसके लिए गर्म कॉफी बना देता। ग्रेस को एडवर्ड की इस देखभाल की आदत पड़ चुकी थी। उसे लगता था कि वह उसके साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, एडवर्ड कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। एडवर्ड एक हाई स्कूल टीचर था। सिर्फ स्कूल में ही वह दिल से मुस्कुरा पाता था। घर लौटना उसके दिन का सबसे दर्दनाक पल होता था और ऐसा सिर्फ एडवर्ड के साथ नहीं था। उनका बेटा जेमी भी अपनी हुक्म चलाने वाली माँ से परेशान रहता था। हर फैमिली मीटिंग में ग्रेस बिना रुके बोलती रहती और एडवर्ड और जेमी बस चुपचाप बैठे रहते। फिर आया उनकी शादी की 29वीं सालगिरह का दिन। ग्रेस किसी सरप्राइज की उम्मीद कर रही थी, लेकिन एडवर्ड ने जो दिया वो डराने वाला था। उसने तलाक मांग लिया। पहले ग्रेस को लगा वह मजाक कर रहा है, लेकिन जब एडवर्ड ने आंखों में आंखें डालकर बहुत गंभीर होकर कहा कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, तब ग्रेस समझ गई कि वह मजाक नहीं कर रहा। वह अब भी हावी होने की कोशिश करती रही, लेकिन इस बार एडवर्ड सहने वाला नहीं था। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया, अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और कुछ ही मिनटों में वह उसे लेने आ गई। एडवर्ड को खोने के बाद ही ग्रेस को समझ आया कि वह उसके लिए कितना मायने रखता था। वह कल्पना करने लगी कि एडवर्ड अब भी उसी घर में रहता है। उसने जेमी से भी कहा कि वह एडवर्ड को वापस आने के लिए मनाए, लेकिन जेमी ने मना कर दिया। उसे पता था कि पिता का घर छोड़ना सही ही फैसला था। शायद उन्हें बहुत पहले ही चला जाना चाहिए था। ग्रेस को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका अपना बेटा भी उससे दूरी बनाने लगेगा। तभी उसने आत्ममंथन करना शुरू किया। शायद उसने सच में कुछ गलत किया था। उसने